एग्जाम्पल 3 देखो, अब एक हमें क्या बोला है, एक फंक्शन गिवन है एफ एक्स इक्वल्स टू मोड ऑफ एक्स। मॉडुलस का मतलब सबको पता है कि इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब इसकी कंटिन्यूटी हमें चेक करनी है एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे, ठीक है। तो पहले तो हम इसको दो फंक्शन में कैसे डिवाइड करेंगे वो चीज देखो। अब देखो, अगर हमारे पास सपोज एक्स नेगेटिव होगा तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर तो हमेशा पॉजिटिव आएगा मॉडुलस का। तो वो कैसे आएगा, हम x को माइनस एक्स लिख देंगे। अगर कब, जब x क्या है, 0 से छोटा है। और x को x रहने देंगे जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। तो इस वजह से आपका जब आंसर आएगा इसका हमेशा वो पॉजिटिव में ही आएगा। क्लियर हुआ ये पॉइंट। ये दोनों चीजें मॉडुलस ऑफ एक्स के कैसे फंक्शंस हम डिवाइड कर सकते हैं। नाउ अब हमें x इक्वल्स टू 0 पे चेक करना है, तो एक बार लोअर लिमिट करनी है और एक बार अपर लिमिट, ठीक है। सो लोअर लिमिट मतलब वही लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट। नाउ लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस h f ऑफ x। तो इसमें कौन सा फंक्शन हम यूज करेंगे 0 माइनस h के लिए, ऊपर वाला, ठीक है। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस h और माइनस x, ये वाला नहीं बेटा, इस क्लियर ना, मोड ऑफ x को यूज नहीं कर सकते डायरेक्ट कभी भी। क्लियर, माइनस x, क्योंकि अगर x नीचे 0 से तो माइनस x करेंगे तब आंसर हमारा पॉजिटिव आ जाएगा। क्लियर, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, अब यहां पे वैल्यू पुट करेंगे और लिमिट h टेंड्स टू 0, सो माइनस ब्रैकेट 0 माइनस h। अब h की जगह 0 पुट किया तो आंसर क्या आ जाएगा 0। क्लियर, ऐसे ही राइट हैंड लिमिट हमने सॉल्व की तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस h f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस h, कौन से वाला फंक्शन यूज करेंगे, नीचे वाला, दैट इज x इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0। तो यहां पे क्या आ जाएगा 0 प्लस h, अब अगेन यहां पे 0। और अगर एक्चुअल लिमिट भी पुट करें तो क्या होगा, x टेंड्स टू 0 f ऑफ x में पुट करें, दैट इज 0 इसके साथ है तो x वाले में हमें पुट करना है लिमिट x टेंड्स टू 0 x फंक्शन में, तो ये भी 0 आ गया, तीनों इक्वल है, देयरफॉर इट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। आया समझ में। अब इसमें एक चीज देखो, अगर सपोज हमें x इक्वल्स टू 5 के लिए चेक करना होता कि 5 के लिए कंटिन्यूअस चेक करो, तो हमें दोनों ही फंक्शन में ऊपर वाला यूज करना पड़ता, मतलब अपर लिमिट ये x ग्रेटर देन 0 वाली। तो हमेशा अब क्या हो गया, फिर से सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट हो गया। अगर 5 माइनस एच या 5 प्लस एच यूज कर रहे हो तो वो 0 से तो बड़ा ही है ना 5 माइनस एच भी, तो हम x को यूज करेंगे x वाले को ही, तो उसमें फिर से अगेन आपका कंटिन्यूअस आएगा ही आएगा। क्लियर। और ऐसे अगर कोई नेगेटिव नंबर को हम चेक कर रहे होते, मान लो -5 को चेक कर रहे होते, तो क्या होता, ऊपर वाले फंक्शन को यूज करेंगे हमेशा, तो अगेन वहां पे वो सिंगल फंक्शन ही यूज होगा दोनों में, लेफ्ट हैंड लिमिट में भी यही यूज होगा, राइट हैंड लिमिट में भी यूज यही होगा, क्योंकि -5 माइनस एच भी 0 से छोटा है और -5 प्लस एच भी करेंगे तो वो भी 0 से छोटा ही है। क्लियर हुआ, तो उसके लिए अगेन सिंगल फंक्शन बन जाएगा। क्लियर, तो ध्यान से जो चीज बताने जा रहा हूं ध्यान सुनना इस वर्ड्स को, दैट इज कि जहां पे हमारा फंक्शन चेंज हो रहा है वहीं पे सिर्फ डिसकंटिन्यूअस आ सकता है। क्लियर, उसके अलावा बाकी सारे पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस रहेगा ही रहेगा। आपकी पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहां पे आ सकती है, जहां से आपका फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है। क्लियर, बट जरूरी नहीं है कि वहां पर आए ही आए। अब जैसे यहां पर हमारी वैल्यू चेंज हो रही थी, बट यहां पर क्या आ गया, यहां पर भी कंटिन्यूअस आ गया। बट अगर डिसकंटिन्यूटी कभी होगा तो वो इन्हीं पॉइंट्स पर हो सकता है, इसके अलावा किसी और पॉइंट्स पे नहीं होगा। क्लियर, अभी उसका भी एक एग्जांपल करते हैं फर्दर। कंटिन्यूअस का मतलब है आपका, दैट इज कि अगर सपोज हम किसी का ग्राफ बना रहे हैं तो वो ऐसे एक स्ट्रेट ग्राफ चल रहा है आपका, कि पेन उठाने की जरूरत आपको ना पड़े या पेंसिल उठाने की जरूरत ना पड़े। डिसकंटिन्यूअस क्या है, अब सपोज मैंने बोला कि यहां पे तो x की वैल्यूज है 1 2 3 4, अब मैंने कहा x की वैल्यू, यहां पर भी हमने ऐसे y की वैल्यू बना ली है, कुछ भी वैल्यूज हो सकती है, इवन नेगेटिव्स में भी हो सकती है, जस्ट एन एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको। अब आपने कहा कि ग्राफ यहां से आ रहा था x इक्वल्स टू 3 पे उसकी वैल्यू 2 है, ठीक है, x इक्वल्स टू 3 पे उसकी वैल्यू 2 है, और x इक्वल्स टू 3 पे उसकी वैल्यू 3 भी है। क्लियर, यानी अब आपने सपोज एक फंक्शन ऐसा सॉल्व किया जिसपे लोअर हैंड लिमिट की, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू
3 माइनस एच के लिए 2 आ गई और 3 प्लस एच के लिए 3 आ गई और आगे का ग्राफ फर्दर इससे कंटिन्यू हो रहा है। तो अब ये ग्राफ बीच में क्या हो गया, ब्रेक हो गया, इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी। अब यही चीज समझो, अभी हम जो एग्जांपल करते आए आगे भी कि हमने क्या किया था कि 0 0 0 सेम आ रहा है। अब जैसे वो वाला किया था उसमें मान लो 1 1 1 सेम आ गया, या अब जैसे यही मान लो x इक्वल टू 3 पे 3 माइनस एच किया, 3 किया, 3 प्लस एच किया, तीनों पे वैल्यू 2 आ रही है, तो ये ग्राफ आपका ब्रेक नहीं हुआ, यहीं से कंटिन्यू हो रहा है। आया समझ में ये पॉइंट? क्लियर? अगर ये कंटिन्यूअस है मतलब कंबाइंड है ग्राफ आपका, आपको पेंसिल उठाने की जरूरत नहीं, मतलब यहां 2 पे पहुंचे, इसके आगे भी फर्दर यही कंटिन्यू हो रहा है, तो ये कंटिन्यूअस ग्राफ है आपका। क्लियर? डिसकंटिन्यूटी कब है? जब आपको किसी एक पॉइंट पे दो अलग वैल्यूज मिल जाए। क्लियर? तब वहां पे वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, चलो अब एक एग्जांपल 4 देखो, इसमें हमें दो फंक्शन दिए हुए हैं, एफ एक्स की वैल्यू गिवन है दैट इज एक्स क्यूब प्लस 3। कब? जब x नॉट इक्वल्स टू 0 है, और 1 वैल्यू है कब? जब आपका x इक्वल्स टू 0 है। अब मैंने क्या कहा था, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या आ सकती है? जहां पर आपके फंक्शन की वैल्यूज चेंज हो रही है, तो कहां चेंज हो रही है? 0 पे। तो हमें 0 पे ही चेक करना है, उससे पहले अगर हम चेक करेंगे तो सारे में यही फंक्शन लिया जाएगा और ये हमेशा कंटिन्यूअस मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि सिंगल फंक्शन है। क्लियर? एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, ये आपकी एक थ्योरम भी है। क्लियर? अब ये हमें दिखाना है कि नॉट कंटिन्यूअस है एक्स इक्वल्स टू 0 पे, या अगर चेक करने के लिए बोला जाए तो हम 0 पे ही चेक करेंगे। अब कैसे? लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या लेनी है? 0। क्लियर है? 0 क्यों लेनी है? पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी वहीं पर ही हमारा आ सकता है, एफ ऑफ एक्स। सो क्या हो जाएगा? लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 0 माइनस एच, सॉरी, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए 0 माइनस एच, तो कौन सा फंक्शन लिया जाएगा? 0 माइनस एच मतलब 0 से जस्ट छोटा है, 0 के इक्वल नहीं है, तो एक्स क्यूब प्लस 3। अब इसमें हमने x की जगह क्या पुट कर दिया? 0 माइनस एच, और वहां पे क्या हो जाएगा? लिमिट में h टेंड्स टू 0, तो 0 माइनस एच का होल क्यूब प्लस 3, तो 0 माइनस एच, एच भी हमने 0 पुट कर दिया तो 0 हो गया, 3 आंसर आ जाएगा इसका, प्लस 3 वाला। क्लियर? अब इसमें राइट हैंड लिमिट पुट करेंगे, तो राइट हैंड लिमिट में भी कौन सा फंक्शन लिया जाएगा बताओ? 0 प्लस एच ले रहे हैं तो कौन सा फंक्शन? ऊपर वाला ही। क्लियर? एक्स क्यूब प्लस 3 वाला, और इसमें फर्दर हमने वही फिर से एच टेंड्स टू 0 कर दिया और यहाँ पे फंक्शन में पुट कर दिया 0 प्लस एच एक्स का क्यूब प्लस 3। ठीक है, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा? 3। बट अब एक्चुअल पुट करेंगे तो एक्चुअल में क्या आ जाएगा हमारा? एक्स टेंड्स टू 0 पुट करेंगे तो कौन सा फंक्शन हमें लेना है? 1 वाला, क्योंकि जब एक्स टेंड्स टू 1 हो जाएगा तो एक्स टेंड्स टू 0 हो जाएगा तो हमारा फंक्शन 1 बन जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ गया? 1। अब क्या ये तीनों इक्वल हैं? तीनों इक्वल नहीं है, इसलिए ये यहां पे क्या है? डिसकंटिन्यूअस। आया समझ में? अब इसका अगर आपको सपोज ग्राफ बनाना होगा तो उस चीज का ध्यान से देखो, ग्राफ कैसे बनाओगे आप कि एक्स एक्स नॉट इक्वल टू 0 है तो एक्स क्यूब प्लस 3 चल रहा है आपका, यानी पहले सपोज कुछ ऐसे ग्राफ आपका बनते हुए आ रहा है। ठीक है, अब 0 पे क्या आ गया? जब 0 हुआ तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 3 3। क्लियर? तो ये 3 पर है, बट कब, कहां तक? जहां पे 0 नहीं पहुंचा है। ध्यान से देखना इस चीज को, इस चीज को थोड़ा सा जूम करके देखो इस पॉइंट को, कि सपोज ये यहां तक पहुंचा है, 0 पे टच नहीं हुआ है। हाँ, जूम करके, ठीक है। अब ये वैल्यू क्या है? 3। ठीक है, अब 1 कहां पर है? यहां पे, तो x इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो वैल्यू 1 है, और x 0 फिर से आगे बढ़ रहा है तो वापस यहां से स्टार्ट हो गया, मतलब। क्लियर? तो ये यहां पे क्या हो गया? x इक्वल टू 0 पे डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि दो अलग अलग वैल्यूज आ गई आपकी। आया समझ में ग्राफिकली भी कि कैसे हमें कंटिन्यूटी पता चलती है? क्लियर? अगर हम किसी का ग्राफ भी बना रहे हैं तो ग्राफ के अकॉर्डिंग भी हम कंटिन्यूटी निकाल सकते हैं। क्लियर? आगे समझ में? सो यहां पे ये क्या हो जाएगा? एज लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एच एफ ऑफ एक्स is not equal to limit x tends to 0 f of x, therefore it is discontinuous at x equals to 0.
क्लियर? चेक करना भी अब समझ में आ गया कैसे आप चेक कर सकते हो कंटिन्यूटी, और किन पॉइंट्स पे आपका कंटिन्यूअस हो सकता है या नहीं हो सकता। नाउ एलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, सपोज आपके दो फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है, सेम पॉइंट्स पर। सपोज दो फंक्शन है एफ एंड जी और दोनों कंटिन्यूअस हैं एट एक्स इक्वल्स टू सी पे। क्लियर? तो उनका जो सम होगा एफ प्लस जी वो भी कंटिन्यूअस होगा, इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू सी। क्लियर? तो इसके लिए हमें कोई प्रूफ नहीं करना पड़ेगा, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं अगर एफ और जी इंडिविजुअल कंटिन्यूअस है सी पॉइंट पे तो वो एफ प्लस जी भी कंटिन्यूअस होगा। सिमिलरली अब सम है तो डिफरेंस भी उनका कंटिन्यूअस हो जाएगा। क्लियर? एट एक्स इक्वल्स टू सी। और सेम वे प्रोडक्ट और एज वेल एज डिवीजन प्रोवाइडेड जी कैन नॉट बी इक्वल्स टू जीरो। क्लियर? जी जीरो नहीं हो सकता एट इक्वल एक्स इक्वल्स टू सी पे। क्लियर हो गया? यानी अगर दो फंक्शन आपके अलग अलग इंडिविजुअल कंटिन्यूअस हैं तो उनका सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और डिवीजन वो भी कंटिन्यूअस फंक्शन ही बनेंगे। कहां पर? जहां पर वो दोनों इंडिविजुअली कंटिन्यूअस थे, दैट इज एक्स इक्वल्स टू सी। सी कोई भी रियल नंबर हो सकता है उनका जो दोनों का एग्जिस्ट कर रहा हो। क्लियर? तो इनके लिए हमें कुछ प्रूफ नहीं करना, अलग अलग देखना है और फिर हम डायरेक्टली से बोल सकते हैं। ठीक है? एक्सरसाइज 5.1। अब 5.1 फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू 5x माइनस 3। कहां कहां पे हमें प्रूव करना है? कंटिन्यूटी x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू माइनस 5। कैसे प्रूव करेंगे कंटिन्यूअस? 5 ले लो। ठीक है? कैसे प्रूव करना है? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एक्चुअल लिमिट, तीनों लिमिट तीनों केस में निकालते जाओ, प्रूफ हो जाएगा। वो अपने आप आंसर आपका सेम आएगा ही आएगा। ठीक है? क्लियर? नाउ सेकंड, एग्जामिन द कंटिन्यूटी। सेकंड भी सेम है, डन। थर्ड, अब थर्ड में देखो, थर्ड में पहले एक चीज देखो, अब थर्ड में हमें पॉइंट नहीं दिया हुआ है तो हमें वहां पे क्या करना है? एक रियल नंबर सी मान लेना है और सी के लिए प्रूफ कर देना है। तो सी के लिए प्रूफ कर देंगे तो वो एवरी रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस हो जाएगा। क्लियर? जो हम उसमें एग्जांपल में बता रहे थे पहले। हाँ, ठीक है, और आंसर आपका वापस सी माइनस 5 आ जाएगा एक तरीके से। तीनों में पहले पार्ट में देखो एक्स माइनस 5 है तो सी माइनस 5 आ जाएगा तीनों पार्ट में आंसर आपका, जो कि इक्वल हो जाएगा तो कंटिन्यूअस बन जाएगा फॉर एनी रियल नंबर सी। क्लियर? नाउ क्वेश्चन फोर्थ बेटा, x रेज टू पावर n इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू n। नो प्रॉब्लम, यहां पे फिर से वही डालना है आपको, x की जगह n डालना है। ऊपर वाले n से घबराओ मत, ऊपर वाले n का कुछ नहीं करना हमें, वो वैसे का वैसे ही रहेगा। x की जगह डालना है ना हमें, तो n प्लस एच और n माइनस एच डालेंगे। s टेंड्स टू 0 किया तो n रेज टू पावर n आ जाएगा सब में। क्लियर? तो प्रूफ हो जाएगा। बस आपको लिखने का काम ज्यादा ज्यादा करना है, समझ गए? सब में एक्सप्लेन जरूर करना है कंटिन्यूअस दिखाने के लिए। ठीक है? नाउ फिफ्थ वाला, अब फिफ्थ वाला देखो आपको तीन जगह पे पूछा गया है और फंक्शन आपको क्या क्या दिया गया है? x और 5। ठीक है? फंक्शन आपको दिया गया है x और 5। कहां कहां पर है? x लेस देन इक्वल्स टू 1 पे और x ग्रेटर देन 1 पे। क्लियर? अब देखो जब आपको 0 पे चेक करना है तो 0 प्लस एच और 0 माइनस एच चेक करोगे, तो 0 प्लस एच के लिए फंक्शन बताओ कौन सा यूज करोगे? 0 प्लस एच, 0 प्लस एच देखो 1 से तो छोटा ही है ना, तो ऊपर वाला फंक्शन यानी x यूज करेंगे हम, और 0 माइनस एच में भी यही यूज करेंगे x। तो दोनों में आंसर आपका 0 0 आ जाएगा पुट करने पे, तो ये कंटिन्यूअस आएगा। बेटा हमें कहां पे चेक करना है? देखो एट एक्स इक्वल्स टू 0, 1 और 2 बोला है। क्लियर? तो अगर हम 0 पे चेक कर रहे हैं तो 0 प्लस एच, या लेफ्ट हैंड लिमिट बोले 0 माइनस एच, राइट हैंड लिमिट 0 प्लस एच और एक्चुअल लिमिट 0, तीनों पे यही वाला फंक्शन यूज होगा। क्लियर? क्योंकि 0 प्लस एच, 0 माइनस एच या 0 तीनों 1 से छोटे हैं। क्लियर? तो तीनों के लिए x यूज होगा, तो तीनों का आंसर सिंगल फंक्शन हो गया फिर से, तो सेम इक्वल आएगा। डन? कंटिन्यूअस है 0 पे। क्लियर? तो ये स्टेटमेंट याद करो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोली थी, दैट इज कि अगर
देखो डिसकंटिन्यूटी कहां पर आ सकती है, जहां पर फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है, तो 1 पे आ सकती है डिसकंटिन्यूटी। सेम में जब हम 2 यूज करेंगे तो 2 पे आंसर हमेशा 5 आएगा। सिंगल फंक्शन में भी उस पॉइंट पे आ सकती है डिसकंटिन्यूटी? नहीं, सिंगल फंक्शन पे डिसकंटिन्यूटी कैसे आएगी? देखो 1 पे भी नहीं आ सकती सिंगल? 1 पे आएगी ना, 1 पे सिंगल फंक्शन का है, 1 लेस देन नेगेटिव 1 माइनस एच के लिए ये, 1 प्लस एच के लिए ये, 1 के लिए दो अलग अलग वैल्यू आ रही है ना, 1 से छोटे के लिए और 1 से बड़े के लिए, क्लियर? तब वहां पे ये अलग फंक्शन हो गया। 1 से नीचे की बात करें तो एक सिंगल फंक्शन है ये, 1 से ऊपर की बात करें तो सिंगल फंक्शन है। पॉलिनॉमियल सिंगल फंक्शन ही हो गया ना, ठीक है? जो एक ही को रिप्रेजेंट कर रहा है वो सिंगल फंक्शन हो गया आपका, क्लियर? 2 वाला, अब 2 वाला चेक करेंगे तो देखो आंसर आपका हमेशा 5 आएगा, 2 प्लस एच 2 माइनस एच और 2 के लिए। 1 के लिए करेंगे तो 1 से लेस देन के लिए हम ये वाला फंक्शन यूज करेंगे, तो 1 माइनस एच करेंगे, तो 1 माइनस एच पुट करेंगे इसमें तो आंसर क्या आ जाएगा 1, और 1 प्लस एच के लिए 5 आंसर आ जाएगा। तो 1 पे आंसर आपका क्या हो गया, अलग अलग हो गया, तो 1 पे डिसकंटिन्यूअस है ये। आया समझ में? पक्का लिख लोगे? सारे स्टेप्स वही है जो अभी बताए थे आपको एग्जांपल की तरह, सेम उसी वे में एक्सप्लेन करते हुए चलना है। अलग आ गया आंसर तो डिसकंटिन्यूअस है, सेम आंसर सारे हैं तो कंटिन्यूअस है, क्लियर? 0 पे कंटिन्यूअस है, पहले वाला यूज होगा 0 पे, क्योंकि 0 क्या है 1 से छोटा है। 0 माइनस एच बोले तो भी यही लेंगे, 0 प्लस एच बोले तो भी यही लेंगे, 0 बोले तो भी ये लेंगे, तो तीनों पे आंसर 0 0 0 ही आ जाएगा, क्लियर? तो तीनों आंसर सेम आ गए तो क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस, ठीक है? क्लियर हुआ? डन बेटा, 5th क्वेश्चन तक। हाँ, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 में देखो अब हमें क्या पूछा है, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ। अब 6th क्वेश्चन में हमें पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालना है, क्लियर? और एफ एक्स हमें क्या दिया हुआ है, दो फंक्शन दिए हुए हैं, क्या क्या, 2x प्लस 3 कहां पे, x लेस देन इक्वल टू 2 पे, और 2x माइनस 3 कहां पे, x ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन पे 2, क्लियर? तो यहां अब हमें देखो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, अगेन वही पॉइंट क्या कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहां पे हो सकती है, जहां पे फंक्शन चेंज हो रहा है, क्लियर? तो 2 पे अभी चेक करना है, और कहीं और हर पॉइंट पे वो कंटिन्यूस रहना ही रहना है, ठीक है? तो हमें सिर्फ चेक 2 पे ही करना है, 2 पे चेक करेंगे और उसके बेसिस पे अगर तीनों आंसर सेम आ रहे हैं तो कंटिन्यूस है, तीनों में से कोई भी एक आंसर अलग आ रहा है तो डिसकंटिन्यूस है, ठीक है? और वैसे भी आप 2 2 दोनों में डाल के, अगर देखो अब ये एक सिंपल सा हिंट बताता हूं मैं आपको, जो नॉर्मल पॉलिनोमियल फंक्शन में लग जाएगा आपका, ठीक है? दैट इज कि डायरेक्ट 2x की जगह पे पुट कर दो, अगर ये दोनों इक्वल आ रहे हैं तो कंटिन्यूस है, अगर नहीं आ रहे तो डिसकंटिन्यूस है। बट किस वाले पे, सिर्फ पॉलिनोमियल फंक्शन पे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे ट्रिक अप्लाई नहीं होगी आपकी, ठीक है? ट्रिग्नोमेट्रिक में आपको सॉल्व करना पड़ेगा अलग से। नाउ 2 पुट करो, 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 3 7, 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 3, तो अलग आंसर आ गया, तो ये कंटिन्यूस नहीं मिलेगा आपको 2 पे, तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या हो गया इसका, एट x इक्वल्स टू 2, क्लियर? अगर एमसीक्यू में आता है कि पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताना है तो डायरेक्ट ये हो गया आपका, ऐसे चेक कर लिया आपने, क्लियर? क्वेश्चन 7 आदित्य, नहीं क्या नहीं, क्या हो गया क्या नहीं समझ आए बोलो? हाँ 7th वाले में देखो, 7th वाले में हमें कहां कहां पे फंक्शन चेक करना होगा, बताओ पहले। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हम कहां कहां पे चेक करेंगे, पहला क्या है, मोड ऑफ x प्लस 3 कब, x लेस देन इक्वल टू माइनस 3, और दूसरा आपका माइनस 2x जब x क्या है माइनस 3 के से बड़ा है और 3 से छोटा है। तीसरा आपका 6x प्लस 2 कहां पे, जब x आपका क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। अब देखो यहां पे मोड का फंक्शन है, हमें तोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कहां पर है, x मोड -3 पर है, तो वो तो हमेशा वो पॉजिटिव लिया जाएगा, क्लियर?
यानी इस फंक्शन को अगर हम करेंगे x लेस देन -3 तो हमें आंसर पॉजिटिव लेना है ना, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे -x+3। इस फंक्शन को हम इस वे में लिखेंगे क्योंकि x की वैल्यू नेगेटिव है। ठीक है, x की वैल्यू आपकी नेगेटिव है, मोड से आपको निकालना है तो उसे पॉजिटिव दिखाना है, तो हम इसके लिए सिंगल फंक्शन नहीं -x+3 लिख देंगे इसकी जगह पे। क्लियर, इस पूरे की जगह पे हमारा क्या बन जाएगा -x+3। क्लियर हुआ, क्योंकि x की वैल्यू इसमें क्या है लेस देन -3 है, मतलब x की वैल्यू तो हमेशा -3 से नीचे ही होनी है या -3 होनी है, पॉजिटिव तो कभी हो ही नहीं सकता x। क्लियर, तो हमें आंसर पॉजिटिव चाहिए x का, तो कैसे बन सकता है उसके आगे माइनस लगा के, तो इसलिए हमने इस फंक्शन को क्या लिख लिया -x+3। लिमिट लगाते टाइम वहां पे मॉडुलस वगैरह शो नहीं करेंगे। क्लियर, तो इसलिए इस फंक्शन को पहले हमने चेंज करके -x+3 लिखना है और फिर आगे सॉल्व करना है। अब पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहां पे चेक करेंगे हम, -3 और 3 पे। देखो एक चीज याद रखना एक और, दैट इज कि हम पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी भी वहां पे चेक कर सकते हैं जहां पे हमें तीनों तरफ की वैल्यूज पता हो। तीनों तरफ मतलब लेस देन वैल्यू भी पता हो, ग्रेटर देन वैल्यू भी पता हो और इक्वल्स टू वैल्यू भी पता हो। अगर सपोज हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन है जिसमें हमें सिर्फ दो वैल्यूज पता है, ग्रेटर देन पता है और इक्वल्स टू पता है, लेस देन नहीं पता है, तो वहां पे हम कंटिन्यूटी चेक ही नहीं कर सकते। क्लियर, क्योंकि हमें पता ही नहीं वहां पे फंक्शन है क्या। ठीक है, ऐसा आपका बन रहा है एक जगह, देखो नेक्स्ट पेज पे 14th पे 14th क्वेश्चन। अब ये 6 से आगे बेटा सारे सेम है आपके। क्लियर, 7th 8th वाला चलो अभी मैं बताता हूं, पहले चलो 8th वाला देख लो फिर आते हैं 14th पे भी। ये पॉइंट क्लियर हो गया, तो -3 पे चेक करना है आपको। -3 से लोअर के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ये फंक्शन लेंगे। -3 इक्वल्स टू के लिए भी यही लेंगे और -3 से बड़े के लिए ये फंक्शन लेंगे। क्लियर, अगर तीनों आंसर सेम आ रहे हैं कंटिन्यूस है, नहीं आ रहे -3 पे डिसकंटिन्यूस है। क्लियर, फिर उसके बाद ऐसे ही 3 का चेक करेंगे, 3 से लेस देन के लिए ये वाला फंक्शन यूज हो रहा है, 3 से ग्रेटर और इक्वल्स टू के लिए ये वाला फंक्शन। और अगेन जो ट्रिक मैंने आपको बताई थी वो भी अप्लाई कर सकते हो आप। -3 पुट कर दो, -3 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो +3 + 3 6 आ रहा है, यहां वाले पे अब -3 पुट करो 6, तो -3 पे कंटिन्यूस मिलेगा आपको, ये 3 पे -6 आंसर हो जाएगा, ये आंसर 18 + 2 20, तो 3 पे डिसकंटिन्यूस आएगा। क्लियर, आया, अपने आप आंसर चेक कर लोगे, अभी बुक में भी देख लेना पीछे जो बता रहा हूं वो सही मिल ही जाएगा, है ना। चलो नेक्स्ट 8th। अब 8th में मॉडुलस फंक्शन दिया है आपको, देखो f(x) = mod of x अपॉन x, कब x नॉट इक्वल टू 0 के लिए और 0 है x इक्वल टू 0 के लिए। अब इसमें बताओ क्या करेंगे। हाँ, अब देखो, अब x की वैल्यू, अब आप अगर 0 - h ले रहे हो, इसको ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट, चलो मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं। लेफ्ट हैंड लिमिट 0 - h, ये क्लियर है, 0 के लिए चेक करना है हमें, सो 0 - h, ठीक है, x टेंड्स टू 0 - h और फंक्शन हमारा mod of x अपॉन x यूज हो रहा है। ठीक है, अब 0 - h के लिए बात कर रहे हैं, तो ऊपर क्या होगा, ऊपर तो आपका पॉजिटिव आंसर निकलना है। क्लियर, यानी x आपका नेगेटिव है। ध्यान से देखो, अब इसमें हम क्या करेंगे, अब मोड ऑफ x, हमें पॉजिटिव आंसर चाहिए, अगर x 0 से नीचे है मतलब नेगेटिव में, तो ऊपर वाले को हम क्या लिखेंगे -x और नीचे वाले को हम क्या लिखेंगे x। ये पॉइंट क्लियर हुआ, यानी लिमिट हम लगा के रखेंगे एज इट इज, x टेंड्स टू 0 - h और ऊपर -x है और नीचे x है। किसी को ये पॉइंट क्लियर नहीं है तो तुरंत बताओ मुझे। हमारा x अगर नेगेटिव में है, मॉडुलस में तो हमें पॉजिटिव आंसर दिखाना है, तो हम क्या कर देंगे x के आगे माइनस लगा देंगे ताकि पॉजिटिव आंसर बन जाएगा वो, और नीचे वाला तो x एज इट इज है। ठीक है, अब ये कट गया x तो क्या आ गया -1। ठीक है, सो इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 - h -1/1। अब x की वैल्यू हम कुछ भी पुट कर दें तो आंसर तो -1 ही रहेगा ना। हाँ बेटा बोलो क्या प्रॉब्लम है। तो पॉजिटिव करने के लिए ही तो, अब आप ये बताओ -3 है आपका मॉडुलस के अंदर, तो ये आंसर आप क्या लिखोगे 3 लिखोगे।
अब वही चीज मोड के अंदर आपकी जो भी x की वैल्यू है, सपोज वो नेगेटिव है, तो ये देखो अब मोड ऑफ x था, सपोज x नेगेटिव है आपका, तो आंसर में क्या लिखोगे, माइनस एक्स लिखोगे ना। आप ध्यान से देखो इस चीज को, ये आपका x था, ये आपका x था, तो ये क्या लिखा आपने यहां पे, कैसे लिखा, माइनस मल्टीप्लाई करके ना, आपने इसमें माइनस मल्टीप्लाई किया तभी तो ये पॉजिटिव आंसर आ पाया ना। यानी जब भी मॉडुलस के अंदर नेगेटिव वैल्यू होगी, बेटा मॉडुलस के अंदर जब भी नेगेटिव वैल्यू होगी तो हम उसमें नेगेटिव मल्टीप्लाई करते हैं, तब हमारा वो आंसर पॉजिटिव में क्रिएट हो जाता है। और अगर पॉजिटिव होता तब तो हमें कुछ करना ही नहीं पड़ता। क्लियर, आए ये पॉइंट समझ में। पर सर अगर हम 0 - h की वैल्यू लगाते हैं, 0 - h डालने की जरूरत ही नहीं है, वो भी करोगे तो वो भी प्लस h आ जाएगा। 0 - h भी डालोगे अगर, तो 0 - h का आंसर फाइनली क्या आ जाएगा, प्लस h। तो फिर नीचे भी h बाय 0 - नीचे -1 ही आएगा ना फिर भी। तो h की वैल्यू 0 हो जाएगी तो 0 आएगा। हाँ तो वही, जब भी तो हम नहीं कर सकते ना, पहले हमें डिवाइड करना जरूरी है। मतलब देखो, अगर सपोज देखो, अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट भी कर देते, चलो मोड में देखो, एक चीज इसमें डिफरेंट देखो कि अगर सपोज हम यही चीज करते और वैल्यू पुट कर देते 0 - h इसमें, मोड ऑफ x अपॉन x है, तो क्या हो जाएगा आपका, लिमिट h टेंड्स टू 0 होगा यहाँ पे, तो एक तो पहले, और मोड के अंदर 0 - h है और नीचे 0 - h, तो 0 - h का मोड अगर आप खोलोगे मॉडुलस, तो आंसर क्या आएगा बताओ, h पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, क्योंकि मोड से आंसर हमेशा पॉजिटिव आना है। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0 है, पॉजिटिव h आ गया। क्लियर, और नीचे क्या आएगा, अब कट गया, क्या आंसर आया, तो सर 0 -1। 0 आंसर आएगा। बेटा कभी भी डिनोमिनेटर में 0 नहीं पुट कर सकते लिमिट में, ये आपने 11th में सीखा था। क्लियर आया, तो अगर ऐसे करना चाहते हो ऐसे कर सकते हो आप। अब इसकी अगर सपोज हमें, अरे वो सर उधर माइनस वाला सर उधर -3 कर दो इसको। ये यहाँ, या -3 कर दो। तो अब सही आगे समझ, अब मतलब मोड लगा दिया तो 0 हो गया ना, हाँ -3 आएगा ना। नहीं, वो मैंने दिखाया था कि -3 का भी मोड ये 3 है और +3 का भी 3 है। मतलब 3 का भी 3 है। अगर x ग्रेटर देन 0 होगा, देखो आपका जब मोड लगाते हो, x की वैल्यू या तो लेस देन 0 हो सकती है या ग्रेटर देन 0 हो सकती है। अगर ग्रेटर देन 0 है तो हमें कुछ साइन चेंज ही नहीं करना पड़ता, वही हमारा आंसर हो जाता है। अगर x लेस देन 0 है, आंसर हमें पॉजिटिव में चाहिए, तो हमें उसका साइन चेंज करवाना है ना। तो साइन चेंज कैसे होता है, नेगेटिव लगा के। ठीक है, नाउ अब इसकी अगर हम सपोज राइट हैंड लिमिट सॉल्व कर रहे हैं, अगर इसकी हम राइट हैंड लिमिट सॉल्व कर रहे हैं, तब क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 + h। अब 0 + h के लिए तो दोनों ही पॉजिटिव होंगे। क्लियर, तब आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, एफ ऑफ एक्स किया हमने, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 + h के लिए मोड ऑफ x भी x रहेगा और नीचे भी x ही रहेगा, तो ये कट गया, क्या आ जाएगा आपका आंसर, 1। तो ये दोनों इक्वल है या नहीं है, नहीं है, तो ये डिसकंटिन्यूअस है कहां पे, एट x इक्वल्स टू 0 पे। क्लियर, क्योंकि 0 पे आपका डिफरेंट आंसर आ रहा है। आया समझ में, क्लियर। नाउ 9th क्वेश्चन, 9th भी सेम मॉडुलस वाला है, देखो x अपॉन मोड ऑफ x है और बाकियों के लिए ग्रेटर देन के लिए -1 आंसर दिया हुआ है। सेम इसी वे में होगा, जब हमने लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व करेंगे तो देखो -1 आएगा, और राइट हैंड लिमिट के लिए, राइट हैंड लिमिट के लिए आपको सीधा आंसर देखो -1 दिया हुआ है 9th वाले में, तो ये कंटिन्यूअस बन जाएगा। आया समझ में, तो जो फंक्शन हमें दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमें सोचना है। क्लियर, नाउ 12th 13th इसी तरह 14th, 14th में अब देखो, जो मैं स्पेशल चीज आपको बता रहा था कि हमें कहां कहां पे चेक करना होगा फंक्शन को कि वो कंटिन्यूअस है कि नहीं है, कहां पे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हम कहां पे चेक करेंगे। अब 14th में हमें जो फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3, 4 और 5 दिया हुआ है। 3 कहां दिया हुआ है, 0 से ग्रेटर है एक्स और 1 से छोटा है, 1 के इक्वल भी है,
और 1 से बड़े के लिए और 3 से छोटे के लिए 4 है, 3 से बड़े और इक्वल के लिए और x 10 से छोटे के लिए 5 है। ये क्लियर हुआ यहां पे जो गिवन है। अब देखो, अब हमें यहां पे x क्या दिया है, 0 से बड़े के लिए और 1 से छोटे के लिए। क्या 0 से छोटे के लिए हमें x की वैल्यू पता है? 0 से लेसर देन के लिए हमें x की वैल्यू नहीं पता। मतलब हमारा जो x स्टार्ट हो रहा है वो 0 से ही स्टार्ट हो रहा है, वो सारे रियल नंबर के लिए नहीं है, वो 0 से लेके 10 तक ही जा रहा है। तो 0 से पहले तो ग्राफ ही नहीं है, तो उसे कंटिन्यूस कहां से चेक करोगे आप? हमारा ग्राफ कहां से स्टार्ट हो रहा है? 0 से स्टार्ट हो रहा है, 10 तक जा रहा है, 10 से आगे के लिए है ही नहीं। क्लियर? तो 0 और 10 पे हम कंटिन्यूटी चेक नहीं कर सकते, क्योंकि 0 से पहले के लिए नहीं है और ना ही 10 के बाद के लिए हमारे पास है। तो हमें पॉइंट्स किस किस पे चेक करने हैं? 1 पे चेक करना है, क्योंकि 1 से पहले है, 1 के बाद है, 3 से पहले है, 3 के बाद है। तो 1 एंड 3 पॉइंट पर ही हमें डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? सेम 15th और 16th वाले में भी इसी तरह। तो पॉइंट्स आपको पहले सोचने हैं, उसके बाद प्रॉपरली सॉल्व करके चेक करना है कि वो कंटिन्यूस है या नहीं है। क्लियर? सो आज का होमवर्क एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन 1 to 16 तक। क्लियर? 17 क्वेश्चन ऑनवर्ड हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है?